मेष राशि वालों, कोई आपसे दूर जाने वाला है। हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं वो आपको जिंदगी का बहुत बड़ा पाठ सिखाने वाले हैं। कहते हैं ना, जिस पर हम हद से ज्यादा विश्वास करें वो ही हमारे साथ विश्वासघात करता है। तो कौन आपसे दूर जाने वाला है? कोई आपका करीबी पड़ोसी, कोई खास रिश्तेदार, या फिर घर का कोई अपना खून का रिश्ता। आज की वीडियो में ऐसी बात आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी एहसास होगा कि मन ही मन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ आने वाले समय में हो सकता है। आज की वीडियो मन गढ़ंत नहीं है, पूरी तरह से ग्रहों की चाल पर आधारित है। आपके राशि स्वामी मंगल 2 अगस्त को अपना महापरिवर्तन करेंगे। परिणाम स्वरूप आप ये देखेंगे कि कुछ लोग जो पीठ पीछे चाल चल रहे थे, कुछ लोग जो आपके सामने अपना बनने का दिखावा कर रहे थे, जो आपके अपने नहीं थे लेकिन आपने उन्हें हमेशा अपना माना, ऐसे लोगों की छुट्टी होने वाली है और ऐसे लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। इन 24 घंटों में बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो साधारण नहीं है। ये वीडियो अगर आज आपकी आंखों के सामने आई है तो जरूर यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और वो लोग अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, रोड पर लाना चाहते हैं। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। अगर आप भी बागेश्वर बालाजी के भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम 3 बार लिख देना। आज बालाजी महाराज की कृपा मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन में हर इंसान के एक ऐसा समय आता है जब हर कोई इंसान उसे अकेला छोड़ देता है। आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा जब आपको एहसास हुआ होगा कि जिन्हें मैं अपना मान रहा हूँ, जिन्हें मैं अपना सब कुछ समझता हूँ, जिन्हें मैं अपना खून का रिश्ता समझता हूँ, वास्तव में कोई भी अपना नहीं है। क्योंकि हर इंसान हमारे साथ किसी न किसी स्वार्थ के चलते ही जुड़ा होता है। या तो मान लीजिए उससे हमारा कोई काम निकल रहा हो, या मान लीजिए पुरानी उधारी लेनी हो, या मान लीजिए आगे कोई पैसों का काम पड़ने वाला हो। तो सब याद रखते हैं, सब फोन करते हैं, लेकिन जब वक्त बदलता है, इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती तो आपको कोई याद नहीं करता, कोई आपको फोन नहीं करता। यहाँ तक कि पैसे लेने के बाद आपके फोन उठाना भी बंद कर दिए जाते हैं। इससे हमें क्या सबक मिलता है? ग्रह हमें बार बार समझाते हैं कि इस दुनिया में हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा बोलबाला किसी का होता है तो वो होता है पैसे वाले का। अगर आपके जीवन में बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारी खुशियां आपने कमा ली, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब ये पैसा हाथ से चला जाता है तो सारे रिश्ते भी चले जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, सालों पुराने दोस्त भी अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। इसलिए आपके राशि स्वामी मंगल आपको एक बात कहना चाहते हैं, मेष राशि वालों, इस बात को लिख कर रख लेना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचा है। अपने जीवन में अब आपको एक लक्ष्य बनाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि मिलने तो बहुत कुछ वाला है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे गुप्त शत्रु मौजूद है जिनकी सच्चाई सामने तो आने वाली है, लेकिन अगर आप इनकी बातों में आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है? अपने अनुभव पर विश्वास आपको करना है। कोई आपको कहता है कि तू ये काम मत कर, तू इस काम को करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, आपको उसकी बातें छोड़कर अपनी विचारों पर फोकस करना है, अपनी प्लानिंग्स पर फोकस करना है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैंने ख्वाब देखा है, जो मैंने रणनीति बनाई है, उसके सफल होने के और उसके विफल होने के कितने चांसेस है। फिर आपको निर्णय लेना है कि मैंने जो सोचा है वो सही है या फिर नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको इतना ध्यान रखना है, पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपके साथ कोई धोखाधड़ी भी हो सकती है। आने वाले 24 घंटों में विशेष तौर पर सावधान रहना। जब बारी आती है किसी को पैसा देने की,
या जब बारी आती है किसी से पैसा लेने की, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, कोई चीज अगर आपने किसी से खरीदी है और वो इंसान मान लीजिए अपना है, तो वही अपना आपसे दूर भी जा सकता है और आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर सकता है। मेरी इस बात को लिख कर रख लेना मेष राशि वालों। ऐसी सीख बार बार नहीं मिलती। जिंदगी में सब कुछ आगे चला जाएगा, लेकिन जो आपके साथ होगा वो होगी आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी बचत, आपका पैसा, ये आपके साथ रहेगा और बड़े भाई के समान आपकी मदद करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि ये तो मेरा अपना दोस्त है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, इससे तो हमारी पुरानी जान पहचान है, एग्रीमेंट बनाने की क्या जरूरत है, लाओ मैं यूं ही साइन कर देता हूँ। और बेवजह बिना सोचे समझे कहीं भी साइन कर देना, बिना पढ़े डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट नहीं बनवाना और इंसान के ऊपर भरोसा रखना, ये आपको बहुत बड़ी दगाबाजी का शिकार बना सकता है। इसलिए विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना। 3 खुशखबरी आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, वो बता देते हैं। उसके बाद 2 चेतावनी आपको बताएंगे कि किन गलतियों से आपको बचना है। ये 3 खुशखबरी जानना भी आपके लिए बड़ा जरूरी है, ये 2 चेतावनी जानना भी आपके लिए बड़ा जरूरी है। और वीडियो के अंत में आपको बड़ा ही जबरदस्त उपाय मिलने वाला है। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो समस्त शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा और आपके राहों में जो कांटे बिछाने वाले थे वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इस बात को लिख कर रख लेना। पहली खुशखबरी जो यहाँ दिखाई दे रही है, वाहन योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4th हाउस में 3 ग्रहों का जमावड़ा बेहतरीन संकेत बना रहा है। काफी दिनों से अगर सोच रहे थे कि गाड़ी पुरानी हो गई है, मुझे गाड़ी ले लेना चाहिए, तो अब वाहन योग गुरु जरूर बनाएंगे। आपके जीवन में नई गाड़ी आने के योग है, इसलिए पुरानी गाड़ियों के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि हर गाड़ी की एक अपनी एनर्जी होती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान की गाड़ी ले लेंगे जो रात दिन रोता रहता था, जो अपनी गाड़ी को समय पर साफ नहीं करता था, जो कभी भी अपनी गाड़ी को सीधे तरीके से नहीं चलाता था, और वो गाड़ी अगर आपके घर में आ गई तो वो साथ में कलेश लेकर आएगी। लेकिन आपने नई गाड़ी ली, नया वाहन खरीदा और फिर उसे अपने तरीके से आपने हैंडल किया, समय पर आपने उसे साफ किया, समय पर उसकी देखभाल करी, सही तरीके से आपने उसे चलाया, तो उस गाड़ी का मेंटेनेंस भी सही रहेगा, उस गाड़ी की ऊर्जा भी सही रहेगी और वो गाड़ी आपके लिए लकी चार्म साबित होने वाली है। दूसरी खुशखबरी जो मेष राशि वालों के जीवन में दस्तक देने वाली है कि अब आपके जीवन में शत्रु समाप्त होने वाले हैं, जैसा कि हमने बताया था मंगल की कृपा से। और तीसरी खुशखबरी, काफी दिनों से जो खर्च लगातार बने हुए थे उन खर्चों पर ब्रेक लगने वाला है। काफी दिनों से आप देख रहे थे कि एक हाथ से पैसा आ रहा था और दूसरे हाथ से लगातार जा रहा था, और ये रोकने की इच्छा आपकी बड़ी होती थी, लेकिन बहुत कम आप प्रयास कर पा रहे थे। कभी अस्पताल में पैसा चला जाता, तो कभी किसी जरूरी सामान पर पैसा चला जाता, कभी घर में कोई चीज खराब हो जाती। इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही थी, लेकिन अब उन चीजों पर ब्रेक लगने वाला है। शनिदेव वक्री हो चुके हैं, न्याय आपके साथ बहुत बड़ा होगा। काफी दिनों से जो संघर्ष था वो संघर्ष समाप्त होगा। कुछ अच्छा होने के योग मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं मेष राशि वालों। लेकिन जो 2 चेतावनी है वो सुनना आपके लिए बड़ा जरूरी है। क्या है वो 2 चेतावनी और कैसे आप इन चेतावनियों से खुद को बचा सकते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपके जीवन में मंगल जहां शत्रुओं का अंत करने वाले हैं, वहीं पर वही मंगल आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकते हैं। आपके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी रह सकता है। कहते हैं ना, कभी कभी तो इतना अच्छा स्वभाव है कि सबका दिल जीत लिया, और कभी कभी ऐसी बातें कर दी कि सबको लग रहा है कि ये इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है, और आपको खुद को भी ऐसा आभास होता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने ऐसा शब्द कैसे वापर लिया, मैंने ऐसा शब्द कैसे बोल दिया। पछतावा होता है, लेकिन बात बिगड़ चुकी होती है, बाजी हद से बाहर जा चुकी होती है। ऐसी स्थिति मेष राशि के जीवन में बन सकती है। चूंकि इनके राशि स्वामी मंगल रहे हैं, हमेशा से इन्हें थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा आना, मुंह बनाना या इस तरह की चीजें इनकी लाइफ में होती है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि जैसी ग्रह स्थितियां है वो बार बार नहीं बनती। 3 खुशखबरियां बहुत बड़ी आपके जीवन में आ रही है, और इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो ये मौका पता नहीं कितने सालों बाद बनेगा, कह नहीं सकते। और अभी अगर गुस्सा किया, चीजों को तोड़फोड़ कर दी, रिश्ते बिगाड़ लिए, आगे पीछे हो गए, डिप्रेशन में चले गए, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से जा सकती है, बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए मेष राशि वालों को हम
विशेष सलाह देना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि ठंडे दिमाग से काम करना है, चीजों को उग्रवादी नहीं बनाना है, भड़काना नहीं है, वरना चीजें बड़ी बिगड़ सकती है। लव लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी हम आपको देना चाहते हैं। आपके 5th हाउस में केतु बैठे हैं। अब केतु चीजों में अलगाव पैदा करने का काम करते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए आपके जीवन साथी के साथ आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ईगो पैदा होगा, अचानक से जिम्मेदारियां बिगड़ती हुई सी लगेगी, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, थोड़ा ईगो का टकराव होगा और ऐसा लगेगा मानो ये रिलेशनशिप यहीं पर बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने सूझबूझ दिखाई और अपने पार्टनर की वैल्यू रखी, अपने पार्टनर की बात को समझा, उनकी वैल्यू का समझा, उनके बलिदानों का मान रखा, आज से पहले उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया ये सोचा, तो चीजें सुधर सकती है। लेकिन अगर दोनों ही जिद पर अड़े रहे कि मैं किसी का नहीं सुनने वाला, मैं किसी की नहीं सुनने वाली, तो चीजें कहाँ से सॉर्ट आउट होगी। लव लाइफ पर केतु की नजर है, इसलिए अगर आप थोड़ा सा बचकर रहेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके स्वभाव में काफी परिवर्तन है, लेकिन वाणी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, चीजें हद से ज्यादा बिगड़ सकती है, लेकिन ये सब कुछ आपके हाथ में है। राहु आपको बहुत कुछ देना चाहता है। राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेष राशि वालों, ये बात लिख कर रख लेना। अगर काफी दिनों से रो रहे थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसा बोलना पूरी तरह से बंद कर दो, क्योंकि इंसान की मनोदशा वो खुद बनाता है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इस दुनिया में जो रात दिन एक ही बात कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतनी औकात कहाँ रखते हैं, हम ये कैसे कर पाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का इस तरह से बोलना उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करता है, उनकी सोच को नेगेटिव करता है, उनका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, उनके आसपास का वातावरण नेगेटिव हो जाता है और ऐसे लोग चाहकर भी जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपनी सोच को सुधारो, कुछ अच्छा बोलो, हट के बोलो, लोगों को पसंद आए ऐसा बोलो, लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, लेकिन आपको एक उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय हम अब आपको बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुना और इस उपाय को आपने किया तो लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेष राशि वालों, क्या है वो उपाय? एक उपाय सारी मुसीबतों से आपको बाहर निकाल सकता है और आपकी सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा भी दिलवा सकता है। एक ही उपाय आपके लिए काफी है, शनिदेव का उपाय और मंगल देव का उपाय। ये उपाय दोनों ही ग्रहों को प्रसन्न करेगा, दोनों ही देवताओं की कृपा आपको दिलाएगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंगलवार के दिन। अब आप कहेंगे कि हम तो ये उपाय करते हैं, इसमें नया क्या है? आपको करना बस इतना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद भोग में लगाना है और वहां पर हो सके तो एक सरसों के तेल का दीपक भी जला दीजिए। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो इसके रिजल्ट जो है, इसके शुभ परिणाम जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।